Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, थोड़ी देरी हो गई वहाँ से यहाँ पे आने के अंदर, बट आई होप इस देरी की वजह से आपका कोई नुकसान नहीं हो गया है। ओके, आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सारे लोग बढ़िया है। आज हम बिजनेस सर्विसेज के चैप्टर को आगे नहीं, पिछले 3 लेक्चर्स में हमने इंश्योरेंस की पढ़ाई की है और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमने समझने की कोशिश की है। लाइफ था, मरीन था, फायर था। आज हम ये तीनों को इकट्ठा करके टुगेदर, ओके, इसके डिस्टिंक्शन पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे। नॉर्मली एग्जामिनेशन में 3 डिस्टिंक्शन नहीं आते, 2 ही के बीच में आता है। एंड अगर मैं ये बराबर से गेस करूं, लाइफ और फायर के बीच में आ सकता है या लाइफ और मरीन इंश्योरेंस के बीच में आ सकता है। फायर और मरीन इंश्योरेंस में काफ़ी समानताएं हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन उनके अंदर नॉर्मली आता नहीं है। कुछ पॉइंट से करीबन 10 एक एक करके उसको मैं कवर अप कर लेता हूं, ताकि एक एक करके वो रिविजन के तरह भी आपको याद दिलाया जा सके। जब अगली बार मिलेंगे तो इस कहानी को हम आगे ज़रूर लेकर जाएंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। पहला मुद्दा कि मतलब क्या है इन इंश्योरेंस का। जी, जब कोई भी अपने ज़िंदगी को, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके अंदर एक इंश्योरर रहता है और इंश्योर्ड होता है, और उसके लाइफ को इंश्योर्ड किया जाता है, बराबर। इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे a certain sum of money either on the death or on the event of the time expiring, कोई भी टाइम के समय को ख़त्म होने के बाद में। ये तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। और कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती है, कोई भी मुंह बोली नहीं होता है, सब कुछ लिखित होता है। इन विच द इंश्योरर प्रोमिसेस टू पे कॉम्पेंसेशन टू द इंश्योर्ड इफ समथिंग हैपन्स टू द सब्जेक्ट मैटर। मतलब नॉर्मली फायर इंश्योरेंस है तो जो गुड्स होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको कुछ हो जाता है आग के कारण, हम आपको ज़रूर पैसा देंगे। और मरीन इंश्योरेंस में अगर समुद्र में कोई भी घटना ऐसी घटती है जिसके वजह से आपने जो सामान आपका उस शिप्स में डाला था उसका नुकसान होता है, उसका कॉम्पेंसेशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। ओके, पॉलिसी कौन लेता है? जी, जिसको अपने ज़िंदगी अगर कुछ नुकसान हो, ओके, तो वो बचाना चाहता है। अपने परिवार को उस नुकसान से, वो अपने जीवन को तो बचा नहीं पाएगा, या तो अपने फैमिली मेम्बर के किसी भी लोग को आप लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद का और आपके फैमिली मेम्बर्स का भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। फायर इंश्योरेंस में जिस बिजनेसमैन के पास सामान है,
प्रॉपर्टी है उसको आग से उसको बचाना है तो डेफिनेटली वो लेगा। और जो एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स होते हैं मरीन इंश्योरेंस के मामले में, जिनका माल आ रहा है, जिनका माल जा रहा है और बीच में कोई गड़बड़ ना हो, कोई चोरी ना हो, ओके, उससे बचाने के लिए मरीन इंश्योरेंस निकलवाया जाता है। ओके, सब्जेक्ट मैटर वेरी इंपॉर्टेंटली कि किस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। इन लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड, ओके, मतलब आप जो जिन्होंने पॉलिसी लिया है उनका जीवन सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। सब्जेक्ट मैटर फायर इंश्योरेंस में जो सामान, जो एसेट्स है, जो प्रॉपर्टी है वो, और मरीन इंश्योरेंस के अंदर वो जो कार्गो में, वो जो बड़े बड़े कंटेनर्स में सामान डाला गया है उसको हम सब्जेक्ट मैटर कह सकते हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसका जो नुकसान होगा ना, ओके, उसमें किसकी दिलचस्पी है, कब होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में जब पॉलिसी आपने निकलवाया उस समय पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जिस चीज का इंश्योरेंस करवाया है आपके जीवन का, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। होगा ना जी, किसको अपनी जिंदगी के साथ प्यार नहीं है। जब अच्छा आप मर जाओ तब तो इंटरेस्ट नहीं हो सकता ना, तो तभी की बात नहीं हो रही, जब आप पॉलिसी लो तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट फायर का जब आप पॉलिसी लो और जब नुकसान हो, दोनों समय पर होना चाहिए। और मरीन का सेम, जब आप पॉलिसी लो और जब नुकसान हो, दोनों समय पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। टेन्यूअर, कितने समय के लिए आप ये पॉलिसी लेते हो। लाइफ इंश्योरेंस तो काफ़ी सालों का होता है, 15-20 साल, कभी कभी पूरे लाइफ के लिए, जब तक इंसान जिंदा है। जो फायर और मरीन होता है ना, वो 1 साल से नॉर्मली के कम के लिए होता है, 1 साल पार करता नहीं है, नॉर्मली 1 साल पार करता नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं शिप्स में, कायदे कानून के अंदर, वॉयज के टाइम फैक्टर के अंदर, वैल्यू, माल का वैल्यू है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं। इसके लिए आने वाले 5 पॉइंट्स। पहला, कॉम्पेंसेशन, मतलब जो पेमेंट होता है ना वो किसको मिलना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में अगर जो व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाया गया है वो बच गया 20 सालों तक तो उसको मिल जाएगा। अगर उसके बीच में कुछ हो गया तो उनके परिवार वालों को, जो लीगल एयर होते हैं या जो नॉमिनी होते हैं, उनको मिल जाता है। कॉम्पेंसेशन फायर इंश्योरेंस में जिन्होंने पॉलिसी निकलवाया, ओके, उस कंपनी को या उस व्यक्ति को, उस बिजनेसमैन को, और मरीन इंश्योरेंस भी वही होता है, ओके। इट इज पेड ओनली इफ देयर इज लॉस कॉजिंग इवेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, ओके। तो ये कॉम्पेंसेशन कब दिया जाता है, ओके। अगर मैंने बताया कि ये किन को पे किया जाता है, एक्चुअली ये जो बेनिफिशियरी का पॉइंट है ना, इसके अंदर आ सकता है। कॉम्पेंसेशन दोबारा एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। इट इज पेड आइदर ऑन द डेथ और मैच्योरिटी, मतलब ये कब पेमेंट किया जाता है, नॉट किसको दिया जाता है, ओके। मैंने थोड़ा इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ पे जब आग लगे, ओके, तब दिया जाता है, और मरीन इंश्योरेंस में जब भी वो दुर्घटना महासागर में हो तब दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेमनिटी का मतलब क्या है, नुकसान के पहले जो आपकी परिस्थिति, आपका सिचुएशन था, नुकसान के बाद में आपको उसी सिचुएशन पे दोबारा लाना, दोबारा नुकसान के पहले। लाइफ इंश्योरेंस में ये नहीं होता। क्यों? एक बार किसी की मृत्यु हो गई तो आप उनको जीवन दान तो नहीं दे सकते, तो आइडेमनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। फायर और मरीन में होता है, क्योंकि वो सामान भी आपको लौटाया जा सकता है और उसकी कीमत भी आपको दोबारा दी जाती है। तो आइडेमनिटी का प्रिंसिपल लाइफ में नहीं होता, फायर मरीन के अंदर जरूर होता है। नंबर ऑफ पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस में आप कितनी पॉलिसीज ले सकते हो? आप मल्टीपल, आप एक से ज़्यादा ले सकते हो, ओके। आप अलग अलग कंपनी से भी ले सकते हो। जहाँ तक फायर इंश्योरेंस की बात आती है, नॉर्मली एक ही पॉलिसी आप ले सकते हो। हाउएवर, कॉम्पेंसेशन डज नॉट एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट, ओके। आप अगर चाहो तो डबल इंश्योरेंस करा सकते हो फायर में, बट जितना नुकसान हुआ है उतना ही आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। सिमिलरली फॉर मरीन ऑल्सो, इफ यू वांट यू कैन टेक डबल, बट उसका मतलब नहीं है कि आपको डबल पेमेंट मिलेगा, नहीं। जितना नुकसान हुआ, मतलब वो फिर अलग बिजनेस हो जाएगा।
30 लाख का माल 2 कंपनी से मैंने इंश्योरेंस कराया, नुकसान होने पे मैंने बोला तू भी 30 लाख दे, तू भी 30 लाख दे, नहीं होता, नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में हो सकता है बट फायर और मरीन में नहीं होता। जितना नुकसान हुआ है उतना ही आपको पेमेंट मिलने वाला है। बेनिफिशियरी, ये है मुद्दा, किसको पेमेंट मिलेगा, तो वो मैंने ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले ही बता दिया कि अगर लाइफ इंश्योरेंस हो तो जिसका इंश्योरेंस हुआ है, इफ़ ही सर्वाइव्स 20 ईयर्स 25 ईयर्स, उसको पैसे मिल जाएगी, सारा बेनिफिट, बोनस, सारा कुछ। बीच में कुछ हो जाता है तो परिवार के लोगों को, लीगल एयर को, नॉमिनी को मिल सकता है। अब फायर इंश्योरेंस में जिसने फायर इंश्योरेंस निकलवाया उसको, और मरीन इंश्योरेंस में जिसने मरीन इंश्योरेंस निकलवाया उसको। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, अगर आपने पॉलिसी लिया और वो सोचो 20 सालों का है, 25 सालों का है, नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस तो उतना ही होता है, आप क्या उसे बीच में वापस दे सकते हो? सरेंडर नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम पैसा प्रीमियम नहीं दे सकते। लाइफ इंश्योरेंस में यू कैन डू, क्योंकि वो बहुत टाइम के लिए होता है। 20 सालों में आपकी नौकरी नहीं रह सकती है, आपकी परिस्थिति ऐसे हो सकती है कि आपके पास में घर चलाने की तकलीफ हो सकती है, तो यू कैन पे द प्रीमियम। तो येस, क्योंकि ये इतना लंबा ड्यूरेशन का होता है, देयर इज़ अ सरेंडर पॉसिबल। के हाँ भाई, सरेंडर मतलब जब 2 लोगों के बीच में जंग होती है ना और एक हार रहा है तो वो क्या बोलेगा, अपने हथियार डाल देता है, सरेंडर, नहीं झगड़ा करना है। अच्छा, उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर पॉसिबल है, बट फायर और मरीन के लिए सरेंडर पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि उसका समय काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, 1 साल से कम के लिए होता है ना। तो अगर आपने एक बार ले लिया तो ले लिया, अभी ये 1 साल तक चलने वाला है, उसके बाद में आपको रिन्यू कराना है, कराओ, नया पॉलिसी निकलवाना है निकालो, नहीं निकलवाना है मत निकालो, आपकी मर्जी, बट सरेंडर होता नहीं है। दीज वर द 10 डिफरेंट पॉइंट्स जो आपको क्या कहते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन में आपकी मदद ज़रूर करेगी। ओके, तो ये मैंने ये डिस्प्ले पे डाला नहीं है, कर दिया है मैंने, आपको समझा दिया है। आप जब ये पढ़ो तो आपको टाइप्स तो समझ में नहीं आएगी, टाइप्स के लिए जो मैंने इसके पहले के 3 लेक्चर लिए, बट जो डिस्टिंक्शन बिटवीन है, डिफरेंस है, वो आपको ज़रूर आएगा। एग्जाम में अगर आता है तो मेरा अनुमान है इट कैन बी लाइफ एंड फायर और इट कैन बी लाइफ एंड मरीन। मरीन और फायर के बीच में नॉर्मली डिस्टिंक्शन बिटवीन नहीं आता, क्योंकि लगभग सारे पॉइंट्स उनके अंदर सेम ही होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा क्यूट लेक्चर था। आपने जो समय मुझे देखकर ये लेक्चर समझने में दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पुराने हो शेयरिंग करते रहे, नए हो तो कृपया करके बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। जब तक दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। वीडियो टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।